अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब अपनी फिज़िक्स की बुक खोल लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप जानते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। जिस तरह दूध नापने के लिए हम मग्गा इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल जब टंकी में भर के देते हैं तो हम मशीन डिस्पेंसर इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल पंप की मशीन जो होती है। और इसी तरह अगर हम किसी फिज़िकल चीज़ को तोलते हैं, जैसे आटा चावल तोलते हैं, तो हम तराजू इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल स्केल इस्तेमाल करते हैं दही के लिए, या इस तरह से बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन फिज़िक्स की लेबॉरेटरी में जब हम आते हैं तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर, ये इस्तेमाल होता है। अब ये वर्नियर कैलिपर किस लिए इस्तेमाल होता है, ये जिस तरह हमारे पास स्केल यूज़ होता है, तो स्केल में जो है वो एक साइड पे इंचेस लिखे होते हैं और एक साइड पे सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें इंच में नापनी है तो हम स्केल यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में नापनी है तो हम स्केल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई उससे भी छोटी मेजरमेंट हो, यानी उससे भी छोटी कोई चीज़ हो, अगर उसको नापना है तो फिर हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी तस्वीर देखते हैं। ये इसकी तस्वीर है, इसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर में तीन जगहों से हम चीज़ें को नाप सकते हैं, एक ये और एक ये, तीन, 1, 2 और 3। अब ये जो है आगे पीछे होते हैं, यानी यहाँ से ये व्हील होता है, इसको हम घुमाएंगे तो ये पीछे जाएगा और आगे जाएगा। चीज़ों के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अगर चीज़ छोटी है तो इसको हम छोटा कर देंगे और बड़ी है तो बड़ा करें। अब इस पर ये स्केल लगा हुआ है, इस स्केल की मदद से हमें पता चल जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसको जो है हम जॉस कहते हैं, और इसको जो है नापने के लिए हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। सिलेंडर हो गया, पाइप का टुकड़ा हो गया, पाइप के अंदर की गोलाई हो गई, इन चीज़ों को हम इससे नाप सकते हैं। कोई ढक्कन है बर्तन का, उसके अंदर कितने गहरा है, जैसे कोई ट्यूब है, ट्यूब का ढक्कन है, उसकी गहराई होती है। हर चीज़ जो है वो नाप तोल के बनाई जाती है। तो इसमें हम एक वर्नियर स्केल होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये मेन स्केल होता है, जो बड़ी पट्टी आप देख रहे हैं, और इसके बाद ये छोटा जो है ये वर्नियर स्केल कहलाता है। क्योंकि ये आगे पीछे होता है, ये मूवेबल होता है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इनके नाम लाजमी हमें याद होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जैसे इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि ये 2 है, ये 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान 10 लाइनें होती हैं, क्योंकि 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इसको नापने के लिए हम यहाँ से ये स्केल यूज़ करते हैं कि जैसे यहाँ से देखें 0 से यहाँ 5, 5 से ये 10 तक के लाइनें होती हैं गिनने के लिए। जैसे मिसाल है 2.5, 2.10, 9। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जब इसके छोटे 10 हिस्से किए जाते हैं तो मेन स्केल के जो 9 हिस्से होते हैं वो वर्नियर स्केल के 10 हिस्सों के बराबर होते हैं। ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। अब इसको जब नापा जाएगा तो अगर कोई कहे कि भाई ये 2.9 है या 2.8 है, तो वर्नियर स्केल पे 1 माइनस होगा। अगर वो यहाँ 2.8 है तो यहाँ 2.7 होगी, यहाँ 2.6 है तो यहाँ 2.5 होगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है या मेन स्केल की रीडिंग है। इसको हमेशा -1 रखा जाएगा। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, एलसी क्या कहते हैं। एलसी जो होता है वो कोई भी छोटे से छोटा यूनिट, यानी हम जो हैं वो मेन स्केल पे 0.1 से माना 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से, यानी 1 मिलीमीटर के भी 10 गुना जो है 10 हिस्से जो है हम मेजर कर सकते हैं। 10 गुना छोटी चीज़ को भी हम सही नाप सकते हैं। तो आज इतना ही। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, ना समझ आई हो, तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अपनी किताब में से भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किताब से ही लिया गया है। और अगर कोई सवाल हो तो आप अपने टीचर से मंडे टू थर्सडे ऑनलाइन जो है वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।